हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल यूनिकॉर्न ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.1, 5.2 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग 5.3 करने वाले हैं, लेकिन एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज करने से पहले इसका थ्योरी जान लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है कि एपी सीरीज़ के बारे में सीखा है, एपी सीरीज़ के हर एक टर्म को कैसे निकालना है वो सीखा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब इस एपी सीरीज़ को सम करना सीखेंगे। मतलब कि जो एपी सीरीज़ है, समानांतर श्रेणी है, इसको हम कैसे योग करें, सबका सम कैसे करें, ठीक है, ये हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। पहले एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग इसको सम करना सीखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, एक एपी सीरीज दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो है सीरीज है कितना है, 100 तक दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या है, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो दिया हुआ है इसका हमें सम करना है, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि सम है, इसको सम करने के बाद जो सम आएगा वो एस करते हैं। सबको जोड़ने के बाद जो हमारे पास आएगा वैल्यू वो मान लीजिए कि एस है, ठीक है दोस्तों। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ये चलता जाएगा, कहाँ तक है सम, +100 तक है, ठीक है दोस्तों। चलिए अच्छा, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। 1 से स्टार्ट किए हैं, 100 तक गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस एपी सीरीज़ को उल्टा लिखते हैं। मतलब 100 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, ये 1 पे चला जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हो गया 100, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 99, थर्ड टर्म होगा 98, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा 96। इसी तरीके से चलता जाएगा ये, और कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, 1 पे जाके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम सम करते हैं, तो s + s कितना हो जाएगा 2s, ठीक है। अब पहला टर्म इसका 1 है, इसका 100, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 1 + 100 101। इसमें सेकेंड टर्म 2 है, इसमें सेकेंड टर्म 99, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 101। इसमें थर्ड टर्म 3 है और इसमें थर्ड टर्म कितना 98 है, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 101। इसमें फोर्थ टर्म 4 है, कितना हो जाएगा 101, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि जितना भी टर्म है सबका सम सेम हो रहा है, और कितना हो रहा है 101। और लास्ट टर्म क्या है 100 है इसमें, और इसमें क्या है 1 है, तो इसको भी ऐड कीजिएगा कितना 101, ठीक है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कि सारे के सारे टर्म क्या है 101 ही है। अब इसको ऐड कीजिएगा 100 + 1 तो क्या इतना हो जाएगा 101। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें सारे के सारे टर्म क्या है, सेम है, और क्या है 101 ही है, ठीक है दोस्तों। जब सारे के सारे टर्म सेम है और सबका सम कितना है 101 है, तो नंबर ऑफ टर्म कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म देखिएगा तो कितना है, 1 से स्टार्ट है 100 तक जा रहा है, तो कितना टर्म हो गया टोटल 100 टर्म ही तो है। टोटल कितना है 100 पद है ना, टोटल 100 पद है। तो सबको अगर सम करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर सबको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 101 टर्म है और टोटल कितना 100 है, तो 100 से गुना कर देंगे, तो यही तो इसका पूरा क्या है योग हो जाएगा। सबका योग कितना हो जाएगा 101 × 100 हो जाएगा, ठीक है। अब एस का वैल्यू निकालिए तो कितना हो जाएगा 101 × 100 / 2, ठीक है दोस्तों। तो एस इक्वल कितना हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा आपके पास। इसको अगर सम निकालना है तो क्या कीजिएगा, 2 से कट कर दीजिए, 2 से कट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 50 × 1 50, 50 × 1 50, यही क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम लोग सम कर सकते हैं। लेकिन चलिए ये तो कॉमन टर्म हुआ, लेकिन अगर इसी में डिफरेंस अगर अलग अलग हो तो उसको सम कैसे करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला बनाते हैं जिस पे कि जितना भी एपी सीरीज है उसका सम हम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए एक फार्मूला इसी से हम लोग डिराइव करते हैं फार्मूला, ठीक है दोस्तों। चलिए जैसे हम लोग क्या है एपी सीरीज लिखते हैं, कोई भी एपी सीरीज, उस एपी सीरीज का सम मान लेते हैं एस है। तो एपी सीरीज है तो क्या कैसे लिखेंगे एपी सीरीज, पहले एपी सीरीज हम लोग लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। एपी सीरीज क्या है, एपी सीरीज क्या होता है, ए होता है, दूसरा टर्म क्या होगा a + d, हम लोग अभी पढ़ा है, a + 2d, a + 3d, यही तो होता है एपी सीरीज। और लास्ट वाला टर्म क्या होगा, a + n - 1d, यही तो होगा। ये कितना टर्म के लिए है, ये n टर्म के लिए है ना। इसमें क्या है n टर्म है, फर्स्ट टर्म a है और लास्ट टर्म क्या है, ये वाला टर्म है। तो इस तरीके से अगर कोई एपी सीरीज दिया हुआ है, गिवन है, तो इसका हमको सम करना है, ठीक है।
तो सम करना है तो सम इक्वल टू ए से लिख देते हैं। तो ए प्लस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस 2d। इसी तरीके से हम लोग करते जाएंगे और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस n माइनस 1d। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सेम वैसे ही करेंगे जैसे पिछले बार हम लोग किए थे, अभी वाला क्वेश्चन में किए थे। इसको जस्ट उल्टा करके लिखते हैं। मतलब लास्ट टर्म जो हो जाएगा इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा n माइनस 1d, तो इसका सेकेंड लास्ट क्या हो जाएगा ए प्लस n, सेकेंड लास्ट n माइनस 1 n माइनस 2 हो जाएगा। ये तो होगा, ये लास्ट टर्म में सेकेंड लास्ट ये होगा। फिर लास्ट में घटते घटते क्या हो जाएगा, लास्ट में ये बचेगा, ये तो बचेगा। चलिए अब इन दोनों को हम सम करते हैं। सम करेंगे तो s प्लस एस क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a फर्स्ट टर्म ये है और इसका लास्ट टर्म ये है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 2a, a प्लस ए 2a प्लस n माइनस 1d, यही तो बचेगा। चलिए अब इसका सेकेंड टर्म ये है और इसका सेकेंड टर्म क्या है ये है, यही है ना। इन दोनों को ऐड कीजिए तो क्या होगा a प्लस ए 2a, और यहाँ पे d है और यहाँ पे n माइनस 1d है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा n माइनस 2 है ना, एक d ऐड करेंगे तो क्या होगा -2 प्लस 1 कितना होगा -1 हो जाएगा, तो n माइनस 1 हो जाएगा, d ही हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से होता चला जाएगा। और लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म को ऐड कीजिए सेम होगा, a प्लस से क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा और n माइनस 1d हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देख सकते हैं इसमें भी क्या है, सारे के सारे टर्म सेम है ना, सारे के सारे टर्म सेम है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, टोटल n टर्म्स है। टोटल कितना टर्म्स है, n टर्म्स है ना, n टर्म्स। तो इसको ऐड करना क्या होगा, वही आसानी है ऐड टर्म करना। इसको अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, जो भी टर्म है सेम टर्म है उसको लिख दीजिए 2a प्लस n माइनस 1d, ये हुआ। ये सारे के सारे टर्म्स सेम है, ठीक है। और टोटल कितना है, टोटल n टाइम्स है, n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। चलिए फिर a इक्वल टू क्या हो जाएगा n इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, यही हुआ। आई डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये ना हो जाएगा, तो ये उसका सम होगा। इसको अच्छे से लिख लेते हैं तो क्या होगा n बाई 2, ठीक है। और बाकी क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1d, यही होगा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। इसमें क्या है, कोई भी तरह का एपी हो, किसी भी तरह का एपी होगा, उस सब को सम करना हुआ तो इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो हम लोग कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, a इक्वल टू n बाई 2 है, ठीक है। 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1d, यही तो हुआ, यही है सम। अच्छा, a प्लस n माइनस 1d कौन सा टर्म है, ये लास्ट टर्म नहीं है क्या, ये लास्ट टर्म होता है किसी भी चीज़ का। तो इसको और भी तरीके से क्या ले सकते हैं, n बाई 2 a प्लस ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये लास्ट टर्म हो गया, ठीक है। ये भी क्या हुआ, एक फार्मूला ही है, सेम चीज़ है। अगर ऐसे भी निकालेंगे, अगर किसी भी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है तो क्या हम लोग डायरेक्टली सम कर सकते हैं, यस डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, लेकिन हमें याद रखना क्या, इस वाले फार्मूला को ही याद रखना है। ठीक है, एक फार्मूला को याद रखिएगा तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग कुछ स्पेशल एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ये नॉर्मल है, n टर्म्स है टोटल। ठीक है, ये क्या एक तरह से प्राकृतिक संख्या है या पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इस पॉजिटिव इंटीजर या प्राकृतिक संख्या का सम कैसे करेंगे, वैसे ही अभी जो देखा था फॉर्मूला क्या आया था, इसको जब सम किए थे, अगर 100 टर्म्स को अगर सम किए थे तो क्या आया था, 100 टर्म्स को भी सम किया था, यही आया था 101 गुने 100 बटा 2, मतलब 100 टर्म्स है तो 100 अगर n टर्म्स है 100, तो n अगर ये 100 है तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2, यही तो आया था। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, चलिए हम लोग फॉर्मूला से डायरेक्ट निकालते हैं। तो सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बाई 2, n टर्म्स है तो n बाई 2, 2a क्या हो जाएगा, 2 इंटू a कितना है 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है 1 है, यही तो होगा। इसको कैसे और कैसे लिख सकते हैं, n बाई 2 प्लस 1 में अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, n होगा माइनस 1, ये हो जाएगा
और क्या लिख सकते हैं n/2, इसको अगर सम करेंगे तो क्या होगा n+1, ठीक है, ये होगा। तो अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या जिसका डिफरेंस 1 है, कॉमन डिफरेंस अगर 1 है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं n × n+1/2, ठीक है दोस्तों। ये किसके लिए है? ये है जब डिफरेंस क्या है 1 है, उसके लिए है, ठीक है दोस्तों। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी हमारे पास विषम संख्या है, कोई भी ऑड संख्या है, ऑड, इसी को हिंदी में विषम बोलते हैं, इसमें कौन सा बात है, विषम संख्या। कोई भी विषम संख्या है, इसको हम लोग सम कैसे करें? तो एपी सीरीज क्या है? एपी सीरीज विषम संख्या के एपी सीरीज होगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, इस तरीके से चलता जाएगा n टर्म्स है, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या है, ये विषम संख्या है, विषम संख्या को क्या करना है, हमें n विषम संख्या को सम करना है। तो सम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये होगा। ये मान लीजिए कि n टर्म्स है टोटल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सम करना। सम इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा n/2 2a + n-1d, ठीक है। हमेशा इसी फॉर्मूला से कोई भी चीज़ को निकाल सकते हैं। n/2, n टर्म्स है तो n/2 हो जाएगा, 2a है तो 2 × a क्या है 1 है, n-1, डिफरेंस में क्या होगा दोस्तों, हमेशा 2 होगा डिफरेंस, क्योंकि विषम संख्या है, 3 में से 1 गया तो 2, ये होगा। सम इक्वल टू क्या होगा n/2, इसमें देखिए 2 प्लस, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 2n - 2, यही होगा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इक्वल टू n/2 × 2n, यही बचेगा। 2 से 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या होगा n², ठीक है दोस्तों। ये सम इक्वल टू n² किसका है, ये कोई भी ऑड नंबर के लिए, फॉर ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर है या विषम संख्या है, तो अगर उसको सम करना है तो डायरेक्टली n² हम कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कंडीशन क्या है, 1 से स्टार्ट है, ठीक है दोस्तों। हमेशा 1 से स्टार्ट और n टर्म तक जा रहा है, तभी ये क्या है, इसका सम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कंडीशन याद रखिएगा बस। चलिए वैसे ही हम लोग इवन नंबर के लिए करते हैं, ठीक है। कोई भी अगर इवन नंबर है, इवन नंबर बोले तब, चाहे सम संख्या बोले तब, कोई भी सम संख्या है उसका हमें क्या करना है, योग करना है टोटल, ठीक है। तो पहले ए बी सीरीज लिखते हैं। कोई भी सम संख्या का, सम संख्या क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, तो लेकिन 0 को ऐड करना है, अगर नहीं करना बात बराबर ही है। तो 2 से स्टार्ट करते 2 4 6 8, यही तो जाएगा, टोटल n टर्म्स होगा। चलिए अब हम लोग क्या है, एपी सीरीज है, सम करते हैं। सम इक्वल टू क्या होगा, 2 + 4 + 6 + 8, ये कितना टर्म तक जाएगा, n टर्म तक जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग सम करते हैं। सम करेंगे तो फॉर्मूला सेम है, n/2 2a + n-1d, यही फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। चलिए n/2 क्या हो जाएगा, n टर्म है तो n/n भी रहेगा। 2 कितना, 2 है तो 2 × 2 + n-1, डिफरेंस हमेशा 2 आएगा, ये 4 में से 2 माइनस की जगह तो क्या होगा, 2 ही आएगा, डिफरेंस हमेशा 2 ही आएगा। चलिए a इक्वल आप क्या हो जाएगा, n/2, ये 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 होगा, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2n - 2, यही होगा। अब क्या होगा, इसको कीजिए n/2, 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 + 2n, यही होगा। अब इसको और भी तरीके से क्या लिख सकते हैं, n × ये है 2n + 2, इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ n+1 ही बचेगा, × 2, यही तो होगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया, सम बराबर n × n+1। तो आना भी चाहिए इतना, क्योंकि हम लोग जब 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या आया था, n × n+1/2, लेकिन जस्ट इसको 2 से, विषम संख्या है तो 2 से स्टार्ट होगा, मतलब इसका जस्ट 2 कर दीजिएगा, इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कोई प्राकृतिक संख्या में, तो क्या है, ये सम संख्या हो जाएगा। तो 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो n × n+1 ऐसे ही आ जाना है, ठीक है दोस्तों। तो डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते हैं या इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ये है कि सारा का सारा क्या है, सम संख्या है। सम संख्या बोले तब, चाहे इवन नंबर बोले तब, ठीक है ना। ये इवन नंबर के लिए, कोई भी अगर इवन नंबर के लिए अगर सम करना है तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए
अब दोस्तों इसी फॉर्मूला पे ये सारा एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.3 के सारे क्वेश्चन कर लेंगे एक साथ ही। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल यूनिकॉर्न ऑनलाइन क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है यूनिकॉर्न ऑनलाइन क्लासेस का, आप इस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस जो नीचे दिए गए नंबर है उस पर आप हाई लिख कर भेज सकते हैं।